नमस्कार दोस्तों, यह है रिपोर्ट ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल। निष्पक्षता के सागर में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है नेपाल भारत संबंध और मीडिया का प्रभाव। हाल ही में नेपाल की संसदीय समिति ने नागरिकता संबंधी एक विधेयक पास किया है, जिसको अब वहां की दोनों सदनों, पहले वहां की संसद सभा और दूसरी भारत की राज्यसभा की तरह राष्ट्रीय सभा से पास होना है। अब नेपाल के तथाकथित महिला कर्मी और विशेषकर नेपाल के दक्षिण के भूभाग की जनसंख्या, जिनका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से रोटी बेटी का संबंध है, इस समुदाय के बीच में इस विधेयक के लिए विरोध हो रहा है। उनमें से तथाकथित लोगों का कहना है कि इससे तथाकथित नेपाल के दक्षिण की मधेसी जनता के अधिकारों का हनन होता है। यह तो रही नेपाल के लोगों की बात। अब भारत में इसको कैसे लिया गया, विशेषकर भारत की हिंदी मीडिया ने। आज तक का न्यूज था जो जून 22, 2020 को आया। आज तक ने इसको ऐसे दिखाया। पहले ऊपर लिखा, विदेशी विवाहित महिलाओं को शादी के 7 साल बाद नागरिकता देने के कानून का प्रस्ताव पास। और न्यूज लिंक में था, नेपाल में नए नागरिकता कानून का प्रस्ताव पास, भारत नेपाल में रोटी बेटी के रिश्तों पर पड़ेगा असर। वहीं 22 जून 2020 में ही भारत की टॉप की हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज ने लगभग 4:30 बजे के आसपास न्यूज अपनी वेबसाइट पर लिखा, भारत के खिलाफ नेपाल सरकार का एक और फैसला, कर दिया इस कानून में बदलाव। वहीं 22 जून 2020 की सुबह करीब 10 बजे के आसपास आज तक ने फेसबुक से अपनी न्यूज का एक लिंक शेयर किया। लिखा, नेपाल में नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ सत्ताधारी सांसदों ने खोला बगावत का मोर्चा। वहीं TV9 भारतवर्ष ने भी एक न्यूज छापा दिखाया, जो है 22 जून सुबह 9 बजे के आसपास का। उसमें लिखा, रोटी बेटी के रिश्ते को खत्म कर रहा नेपाल, अब भारतीय बहुओं को 7 साल बाद नागरिकता। अब हम आपको बताते हैं कि इस कानून में क्या है। अगर ये जो प्रस्तावित विधेयक है कानून बन जाता है तो होगा ये कि कोई भी विदेशी महिला यदि नेपाली नागरिक से विवाह कर लेती है और अगर वो नेपाली नागरिकता लेना चाहती है तो उसे अंगीकृत नागरिकता वैवाहिक संबंध को नेपाल में पंजीकरण करने के 7 वर्ष के बाद मिलेगा। भारतीय मीडिया इस समाचार को इस तरह दिखा रहा है जैसे केवल भारतीय महिला को ही 7 वर्ष बाद नागरिकता दी जाएगी, अन्य विदेशी महिलाओं को तुरंत मिल जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। पहले तो जान लीजिए कि केवल भारतीयों के साथ ही बड़े पैमाने पर शादी विवाह नहीं होते, अपितु नेपाल के उत्तर के नागरिकों के तिब्बत के साथ भी बड़े स्तर पर वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। तो यह कानून सभी विदेशी महिलाओं के लिए बराबर होगा, न कि केवल भारतीय महिलाओं के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस नए प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि कोई भी विदेशी महिला नेपाली नागरिक से शादी कर लेती है तो उसे नेपाली नागरिकता प्राप्त करने में विवाह पंजीकरण होने के 7 साल तक नेपाल में रहना होगा। इस बीच उस महिला को स्थायी आवास पत्र मिलेगा, जैसे यूरोपीय देशों में PR और भारत में रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वही पत्र दिया जाएगा। यह तो रही नेपाल की बात। अब जान लेते हैं भारत की बात। तब क्या होता है जब कोई भी विदेशी महिला भारतीय नागरिक से विवाह कर लेती है, तो क्या उसे भारतीय नागरिक से विवाह करने के तुरंत बाद नागरिकता मिल जाती है? तो जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, जो इस प्रकार है। नागरिकता अधिनियम 1955 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि उसके सेक्शन 5 में वर्ग 3 के अनुसार यदि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक के साथ विवाह करता है तो उसे विवाह पंजीकरण के बाद लगभग 7 वर्ष पश्चात उसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि नेपाल में जो नागरिकता संबंधी नए विधेयक की बात हो रही है वह तो भारत में सन 1955 से ही लागू है। तो आप भी बताइए कि इससे नेपाल भारत संबंध पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या यह सही है कि नेपाली महिला को 7 साल बाद भारत में नागरिकता दी जाए और भारतीय महिला को नेपाल जाने के अगले दिन? तो अन्याय भारत ने किया कि नेपाल ने? अब आते हैं भारतीय मीडिया की तरफ। जैसे आज तक ने छापा कि चीन के बहकावे में नेपाल ने उठाया कदम, अब 7 साल बाद भारतीय महिलाओं को देगा नागरिकता। दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ना तय। होता यह है कि ऐसे पोस्ट को भारतीय जनता सच मान लेती है और भोली जनता को तो यह भी नहीं पता कि भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है। वास्तव में मीडिया की उस जल्दबाजी का परिणाम है जिसमें वह TRP के लिए प्राप्त सूचना के आशय और परिणाम को जाने बिना तड़कते भड़कते टाइटल के साथ न्यूज बनाती है। अब इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय दर्शकों के मन में नेपाल के प्रति नकारात्मक नजरिया बनेगा और जो नेपाली जनमानस इस दृश्य को दिखता है तो उसके मन में एंटी इंडिया होना लाजमी हो जाता है। मगर हम अपनी कमियों को छुपाने के स्थान पर इसे चाइना नाम दे रहे हैं। वास्तव में नेपाल प्रो चाइना नहीं है, बल्कि 70 साल से नेपाल को तुच्छ देखने की भारतीय दृष्टिकोण ने नेपाल को एंटी इंडिया बना दिया है। धन्यवाद।